हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस में से साइंस का सिलेबस और उसमें भी केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दिया है, नामकरण दिया है और समावयवता जो दी गई है। आज उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जैसे ये नाम से स्पष्ट है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स होते हैं और कार्बन्स होते हैं। जब इन दोनों के बीच में बंध बनता है तो कई प्रकार के यौगिक बनते हैं, ठीक है, जिन्हें अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो हम लोग पहले इसके नामकरण पर आ जाते हैं। नामकरण, ओके, बहुत ही सिंपल है नामकरण। आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है कि नामकरण में हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या, उसके आधार पर इसमें क्या क्या पूर्व लग्न लग सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर कैसे निकालेंगे? कार्बन की संख्या अगर 1 है, ठीक है, तो पूर्व लग्न क्या लग जाएगा आपका? मेथ। ठीक है, अगर 2 है तो एथ। ओके, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है अगर कार्बन की संख्या तो हैप, अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर 10 है कार्बन की संख्या तो कितना आ जाएगा? डेक। ओके, तो इस तरह से हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगाते हैं किसी भी यौगिक के नामकरण से पूर्व। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये तो लगा देंगे। अब क्या होगा? अगर कार्बन के बीच में जो बंध होते हैं, कार्बन के बीच में जो बंध होते हैं, उसके आधार पर आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर द्विबंध उपस्थित है तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? इन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है अगर, है ना, यानी त्रिबंध उपस्थित है, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे? आइन। अब इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे है CH4। अब इसमें क्या है? CH4 में कार्बन की संख्या हमको कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, तो हम लोग लगा देंगे मेथ। और इसमें कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जैसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे हम लोग? एन। तो हो जाएगा आपका मेथेन। ओके, इतना आ गया समझ। अब हम लोग 2 कार्बन की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके साथ में क्या लगे हैं? हाइड्रोजन लगे हैं। ओके, इस तरह से है। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 कार्बन उपस्थित हैं आपके, तो कितने हो जाएगा? एथ लगा देंगे यहाँ पे, एथ प्लस। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? द्विबंध उपस्थित है तो इन लगा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? एथीन। क्या लिखेंगे इसको? एथीन। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित हो कार्बन में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भी क्या है? 2 कार्बन से, तो क्या आएगा? एथ प्लस। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम इसमें? आइन। तो क्या लिखा जाएगा? ये एथाइन। ओके, इतना आया समझ में कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे कितने भी कार्बन हो सकते हैं, सपोज कि कार्बन 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 इस तरह से जुड़े हुए हैं बहुत सारे, है ना। CH3 है, CH2 है, CH2 है, फिर CH3 आ गया। ओके, इस तरह से सिंगल बॉन्ड है सभी में। और आपका जो कार्बन है उसकी संख्या निकालो। 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, तो क्या आएगा? ब्यूट। क्या लिखाएंगे हम लोग? ब्यूट प्लस। यहाँ पे सारी सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, एकल बंध होने के कारण हम क्या लगा देंगे? एन।
क्या कहलाएगा ये? ब्यूटेन। ओके, आई बात समझ में कैसे लगाया है हमने? अब अगर यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH3, अगर इस तरह से जुड़ा तो अब क्या आ गया? यहाँ पे द्विबंध आ गया, तो ब्यूटेन की जगह हम क्या लिख देंगे? ब्यूटीन। ओके, क्या लिख देंगे हम लोग? ब्यूटीन लिख देंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो क्या कहेंगे इसको? ब्यूट, है ना, 4 है कार्बन इसलिए ब्यूट, और त्रिबंध है इसलिए आइन, तो क्या कहलाएगा ये? ब्यूटाइन। क्या कहलाता है आपका? ब्यूटाइन। ओके, इतनी आगे बात समझ में। इसमें कुछ चेंजेस हम लोग और देखते हैं कि अगर CH4 है, अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं, तो इस केस में क्या होगा? CH4 की जगह क्या रह जाएगा आपका? CH3 रेडिकल। ये क्या बन गया आपका? रेडिकल बन गया। तो इस केस में हमको मैथिल नहीं बोलते होंगे, क्या बोलेंगे इसको? मैथिल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैथिल बोलेंगे। वैसे ही इस केस में भी होगा कि अगर C2 क्या है? ये C2H4 है, और C2H4 की जगह क्या हो जाता है? C2H आपका रह जाता है 3, है ना, एक रेडिकल बन गया। अब क्या एथिन की जगह क्या आ जाएगा? एथिल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एथिल। इस तरह से चलता है काम। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने नामकरण देख लिया, अब हम लोग आते हैं वर्गीकरण पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण अब हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, या तो वो शाखा युक्त होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कुछ, और कुछ कैसे होते हैं? साइकिल के फॉर्म में, चक्रीय रूप में होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है अचक्रीय, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग शाखा युक्त। ओके, कुछ होते हैं शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन। सेकंड प्रकार के कैसे होते हैं? चक्रीय, जिनको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक, है ना, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक अचक्रीय होते हैं और चक्रीय होते हैं। शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन, और एक कैसे हो गए? चक्रीय, है ना, आपके हाइड्रोकार्बन्स। अब शाखा युक्त का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब इसमें ब्यूटेन वगैरह के मैंने उदाहरण दिए थे ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलेंगे? अचक्रीय। या तो ये इस तरह से भी हो सकते हैं। तो शाखा युक्त मतलब कैसे? CH3 CH, यहाँ पे क्या लग गया आपका? CH3 CH2 यहाँ पर भी CH2, और ये CH3। या तो इस तरह से भी हो सकते हैं। ओके, या तो शाखा युक्त हो सकते हैं, या फिर खुली श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं। 2 तरीके से हो सकते हैं ये। ओके, अब इनको अलग नाम दिया गया है, नामकरण में ये आप ऐड कर लेना। ओके, तो शाखा युक्त या तो हो सकते हैं, या फिर कैसे होते हैं? खुली श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं। तो अगर खुली श्रृंखला के रूप में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेथड प्रोब, तो आपको पता ही है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एन ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, अगर वो सिर्फ खुली श्रृंखला के रूप में हो, खुली श्रृंखला। अगर शाखा युक्त हो, है ना, शाखा युक्त हो, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अगर आपका कोई भी शाखा युक्त, जैसे कि कोई भी आपका ग्रुप जुड़ गया हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसो। किससे दर्शाएंगे हम लोग? आइसोब्यूटेन से। अब अचक्रीय में ही क्या होते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकते हैं, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था आपको, इनके अलग अलग, जैसे हम लोग अगर नामकरण करते हैं तो इसके लिए हम लोग अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त, इसको बोलेंगे हम लोग संतृप्त। हाँ, तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन आप लगा लेना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन।
अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक पे। साइक्लिक में भी दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हमको मिलते हैं। किस प्रकार के? एक तो होती है एलिसाइक्लिक, किस प्रकार के? एलिसाइक्लिक, और एक होता है साइक्लिक। एलिसाइक्लिक और साइक्लिक में क्या अंतर है ये आपको बताएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मीन्स आपका हो गया ये क्या आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो जाता है आपका? साइक्लोब्यूटेन। किस लिए लगा मैंने? 1 2 3 4 है इसमें कार्बन, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूटेन बोलेंगे। साइक्लोब्यूटेन हो गया, एक ये बना है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। या फिर 5 कार्बन आ जाते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लिक पे आते हैं, ओके। इन दोनों में अंतर में बताऊंगी अभी आपको। साइक्लिक पे आ जाते हैं। साइक्लिक में हम लोग क्या देखते हैं? एक तो ये देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। बेंजीन, या फिर यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है, और इस तरह की रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टोलुइन। या फिर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है इस तरह से, ओके। तो इसको बोलेंगे हम लोग नैप्थेलीन। तो ये उदाहरण थोड़े से याद रख लेना आप लोगों ने कि ये तो आपको पता है ये ब्यूटेन हेक्सेन। हेक्सेन तो आप समझ गए होंगे 6 कार्बन, इसलिए पेंटेन किस लिए बोला? इसमें 5 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेंटेन, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 पेंटेन बोल दिया। और साइक्लो क्यों लगाया? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए। अब ये सभी साइक्लिक हैं, बट इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन इसको बोल रहे हैं, बट इसको बेंजीन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइक्लिक होने के लिए क्या होता है, या फिर एरोमेटिक होने के लिए क्या होता है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ओके। और इसमें क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस कारण से क्या हो रहा है कि ये साइक्लिक तो है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, और ये एरोमेटिक्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक्स होते हैं। किसके उदाहरण है? नॉन एरोमेटिक के उदाहरण है, और ये आपके आते हैं एरोमेटिक, इसके उदाहरण है ये वाले सारे। तो ये चीज़ याद रखना कि साइक्लिक में भी 2 तरीके के होते हैं, या तो नॉन एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद अचक्रीय में भी 2 तरीके के याद रखना, खुली श्रृंखला वाले या फिर शाखा युक्त होते हैं कुछ, ठीक है। और ये सारे कार्बन्स के बॉन्ड्स के हिसाब से उसको संतृप्त या फिर असंतृप्त हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। इनको कुछ को याद कर लेना। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में ही नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, समावयवता को। तो समावयवता क्या होती है आपकी? तो समावयवता वह होती है जिसमें क्या होते हैं? ऐसे संरचना सूत्र या फिर ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र तो आपका समान होता है, क्या होता है? समान होता है, परंतु इनकी संरचनाएं, ठीक है, देखने में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनाएं भिन्न भिन्न। तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, एवं इस गुण को क्या बोलते हैं? समावयवता कहते हैं। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको कि ठीक है क्या होती है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले श्रृंखला समावयवता के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, क्या है? C4H10, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब इस कंडीशन यहाँ पर क्या है? CH, ओके। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है? दोनों के मूलानुपाती सूत्र तो समान है। अगर हम लोग मूलानुपाती सूत्र इन दोनों का निकालते हैं तो कितने कार्बन? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मूलानुपाती तो सूत्र इसमें समान हो रहा है, पर अब इसमें संरचनाएं अगर हम देखने चाहें
तो क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। कैसे अलग हो रही है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल म्यूटेंट कही जाती है। ओके, ये आपकी क्या कही जाती है, आइसोम्यूटेंट कही जाती है। ठीक है, तो एक कैसा है आपका सीधी खुली श्रृंखला में है, और एक कैसी है आपकी श्रृंखला युक्त है संरचना, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंखला समावयवता। अब नेक्स्ट वाली समावयवता हम लोग देखते हैं स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता में क्या होता है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, किसका लेंगे, CH3 है, CH6 CH2 CH3, और यहाँ पर भी आपका लगा है CH3। ओके, और एक तरीके का यौगिक है जिसमें क्या है, CH3 CH2 CH CH3। ओके, और यहाँ पर है आपका CH3 लगा हुआ। ठीक है, ये है दो तरीके की संरचनाएं हैं आपकी। तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, CH3 जो है एक ग्रुप है जो कि कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है, 3rd 4th। ठीक है, तो कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है, ये 2nd नंबर के कार्बन पे लगा है। और वहीं CH3 को अगर अपन यहाँ पर देखते तो ये कौन से नंबर के, अब क्या करा है इसने, दूसरे, है ना, यहाँ से दूसरे वाले नंबर पे, मतलब इसने क्या करी, अपनी स्थान चेंज करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मतलब इसने क्या करी, अपनी स्थिति बदल ली, है ना, है तो सेम दोनों। ठीक है, दोनों के मूलानुपाती सूत्र एक जैसे हैं, बट उन्होंने क्या किया है, ग्रुप चेंज कर लिया है, अपना ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। यह कहाँ से उठ के आ गया है, CH से उठकर CH2 पे चला गया और इस तरह से यौगिक बना लिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्थिति समावयवता। ठीक है, तो दो तरीके की समावयवता हमने देख ली। अब आगे के वीडियोस के लिए बने रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।